नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का यह जो सिलसिला चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखाना दूं, बताना दूं। तो शुरुआत करेंगे सवालों के साथ, लेकिन आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम सवाल के साथ सीखते जाएंगे। आपको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना, जब उनको ये नहीं याद करते हैं तो तुमको कैसे याद करेंगे, है कि नहीं? तो याद आप बिल्कुल ना करें, सवालों के साथ चलें। सवालों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाता चलूँगा, आप सीखते चलें। अगर आपको मैथ आता है तो क्या करेंगे, पहले सवाल को देखेंगे और सवाल को बनाने का यानी लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं उन चीजों को आप करते जाइए। ठीक है। उसके बाद आप भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सवालों को कैसे लगाया जाता है, उनका खात्मा कैसे करते हैं, यानी समस्या जहां जहां उत्पन्न होगी चीजें वहीं से निकल के आएंगी और सीखते जाएंगे। तो पहले तो जान लेते हैं थोड़ा सा प्रतिशत। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है और ना मैं आपको कहूंगा कि आप याद करिए। ठीक है। तो प्रतिशत जानेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों के साथ खेलेंगे, क्योंकि आप तो अब थोड़ा थोड़ा खिलाड़ी हो ही गए हैं। प्रतिशत, प्रतिशत अगर बताएं तो ये एक प्रकार का क्या है, भिन्न। क्या है? भिन्न है। ऐसा भिन्न जिसका क्या, जिसका हर, हर हमेशा, जिसका हर 100 होता है। कितना होता है? 100। बात समझ गए? ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है, यानी अगर हम बात करें तो किसी सिक्के को ले लो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, किसी सिक्के को ले लो, तो भिन्न और प्रतिशत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी हेड और टेल, सन और पुत। कैसे? अगर हम सन बोले तो उसी सिक्के की बात कर रहे हैं, अगर हम पुत बोले तो भी उसी सिक्के की बात कर रहे हैं। यानी अगर एक है, 1 रुपए का सिक्का है, तो हम चाहे हेड कहें चाहे टेल कहें, बात तो उसी सिक्के की हो रही है। वैल्यू उस सिक्के की एक ही रुपए रह जाएगी, ज्यादा और कम नहीं होगी। वैसा ही आपका प्रतिशत और भिन्न है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी उनका मान बदलता नहीं है, एक ही चीज होती है, लेकिन क्या है, दो पहलू मैंने कहा है, एक तो भिन्न और दूसरा प्रतिशत। ठीक है। इसी मैंने कहा है कि प्रतिशत क्या है, भिन्न है जिसका हर हर 100 होता है। अब ये बताइए, हर और, अगर हम भिन्न लिखें तो भिन्न को हमेशा p बाई क्यू यानी p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। इस पार्ट को बोलते क्या है, अंश। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, हर। हर हर महादेव, है ना? इसको बोलते हैं हर। तो जब हम भिन्न की बात करेंगे तो ये सॉरी प्रतिशत की बात करेंगे तो हर को मैंने क्या बोला है, हमेशा 100 लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो कट पिट करके अलग संख्या आ जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 लेंगे। ठीक है। जैसे मैं बोलूं एक। ठीक है। एक, अभी ये क्या है, एक प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब प्रत्येक का 100, प्रत्येक का 100। प्रति प्रतिशत यानी प्रत्येक का 100। बात समझ में आए? अब देखो, ये क्या है, एक, एक डिवाइड बाय 100। ये एक प्रकार का भिन्न नहीं है, इसमें अंश भी हो गया, इसमें हर भी हो गया। यहां से ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? अब देखो क्या करें। अब समस्या ये है, अगर आपको भिन्न आता है तो आप प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ है तो आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? वो चीज सीख लो, उसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको सवाल के साथ बताता चलूंगा, वो आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है। देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं 25%। ठीक। अच्छा, यहीं से एक चीज हम कह सकते हैं कि हमेशा जहां ऐसा लिखा हो प्रतिशत का साइन, उसको क्या ले लें, 1/100 ले लें। बी हाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट यानी इस कथन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जहां प्रतिशत लिखा हो, क्या हम उसको 1/100 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस बात का आप गांठ बांध लीजिए। क्या करना है, गांठ बांध लेना है। कहां बांधोगे गांठ? कमर में बांध लेना। कहाँ बांधोगे? कमर में। ठीक है। इतनी बात सही है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना, ये प्रतिशत है, प्रतिशत है। और मैं चाहता हूं कि प्रतिशत को किसमें चेंज कर दो, प्रतिशत में। आप इतनी बात समझ गई, इसको हटाते हैं।
बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको प्रतिशत सिखाऊंगा। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूँ, अगर आपने कहीं पढ़ा है भूल जाओगे, क्या याद रखोगे, क्या भूल जाओगे, तो आप भूल जाओगे। ठीक है। मैंने कहा कि ये जो साइन लगा है उसको क्या बोलें, 1/100 बोलेंगे, हमेशा गांठ बांधना है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक। अब ये जो प्रतिशत है, ये इधर मैं लिखता हूं प्रतिशत। क्या लिख रहा हूं, प्रतिशत, यानी परसेंट। इसी को अंग्रेजी में परसेंट बोलते हैं। अगर कोई अंग्रेजी वाला दोस्त यार भाई बहन, परसेंटेज। ठीक है, यानी इसको क्या प्रतिशत दिया है, इसको मैं भिन्न में बदलना चाहता हूं, तो क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम ही बता दो जो कर दूं। यहां सिखाया मैंने कि इसी प्रतिशत को चेंज कर दो, तो हम इसी प्रतिशत को चेंज कर देंगे और गुणा का साइन लगाएंगे और 1/100 लिख देंगे। समझ गए जी? ठीक है। अब इसको काटो, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1/4। 25% किस में बदल गया, 1/4। इसीलिए मैंने कहा है कि प्रतिशत और भिन्न एक ही, दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं। पहले तो मैंने कहा है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दूसरा शब्द अगर यूज करना चाहें तो प्रतिशत और भिन्न का चोली दामन का साथ है। ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गया। ठीक है, ये बात यहाँ अगर मैं इसी भिन्न को प्रतिशत में फिर से कन्वर्ट करना चाहूं, इसी भिन्न को मैं प्रतिशत में अगर फिर से कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, बोलो ना, क्या करूंगा। कुछ नहीं करना है, बस यहां से 100 मल्टीप्लाई करना है। यहां से एक चीज ऑब्जर्व आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी मैं बताता हूं, पहले ये सीखो। अगर भिन्न को क्या करें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना है, 100 का गुणा करना है। तो जैसे ही आप इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 25 ही हम, क्या वही 25% आ गया, वही 25% आ गया जो हमने यहां देखा था। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज तो हम जान गए कैसे प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे और भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे। ठीक, ये क्यों मैंने सिखाया है, ये इसलिए सिखाया है कि इसका यूज हम डायरेक्ट कर रहे होंगे सवालों में। सवाल के कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। जहां जहां जिसकी जिसकी जहां जरूरत होगी उसका उसका काम तमाम वहां करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब चलें क्या सवालों के साथ, एक दो संख्या और ले लेते हैं। मैं बोलता हूं 75%, 75% चेंज करो प्रतिशत में। कैसे करेंगे बताओ तो सही। इसी प्रतिशत को मैंने बोला है इसकी जगह क्या लिख दें, तो कह दो कि 1/100 लिख दो। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये 25 तैया तो 75 हो जाएगा और 25 चौका 60, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये हुआ भिन्न। हाँ जी, अब ये तो थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा तो क्या था, इनका परिचय था जिनसे हमें रूबरू होना है। और दिल लगी तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, प्यार मोहब्बत छोड़ो, अपना काम निकालना है और निकल लेना है। यानी सीखना है, सवालों का जवाब देना है और चल जाना है। कहाँ जाना है, सिलेक्शन लेना है भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई है? कमेंट बॉक्स में बोलो हाँ या ना। चले सवालों के साथ। पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय दिखाएं। क्या मैंने आपको बोला क्या कुछ याद करने के लिए? नहीं बोला है और ना मैं बोलूंगा। ठीक है, सिखाता हूं, सिखाना काम है मेरा। चलिए नंबर 1, चलिए भाई। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। ओहो गजब, सवाल की बात हो रही है और पास फेल की पहले ही बात आ गई। ठीक है, देखेंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में कुल अंक है, देखो, जब आप सवाल पढ़िए तो एक बार अच्छे से सवाल को पढ़िए। क्यों अच्छे से पढ़ना है, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बार बार सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल क्या है आपने देख लिया।
ऐसे सवालों को लगाने के लिए जिसमें परीक्षा में पास होने की बात हो, कुछ नंबर से रह गया हो, वो सारी चीजें सीखेंगे कैसे। देखो, किसी भी परीक्षा में जितना दो पैरेलल डाटा होती है, कितने दो पैरेलल डाटा होंगी, एक तो अंक होगा और दूसरा प्रतिशत होगा। बात को समझना, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उस बात में बहुत ही गहराई है। समझ गए तो मजा ही आ जाएगा सवालों के साथ खेलने में आपको। ठीक, खेलने खेलने से याद आता, कोई कोई और दिल से खेलता है। ठीक है, तो दिल से नहीं खेलना है, दिमाग से खेलो। खेलो दिमाग से, ठीक है। तो दिमाग से खेलना है कैसे। दो पैरेलल डाटा, एक तो आपका चलेगा क्या, अंकों में बात करेंगे, दूसरा किस में बात करेंगे, प्रतिशत में बात करेंगे। शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो। कैसा, मान लो आप हाई स्कूल में थे या हाई स्कूल में हैं, तो क्या करेंगे, कितना अंक होता है पूर्णांक, तो देखेंगे 600 अंक होता है पूर्णांक में, है ना। पूरे 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 का अगर बोले तो 600 अंक होता है, अगर आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, ऐसे, है ना। ठीक, तो ये तो अंक की बात हो रही है, किसकी, अंक की। अब हम बात करें प्रतिशत की। प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। एक ही लाइन और दोनों लाइन का क्या मान, एक का 100% है और दूसरा अंक की बात करें तो हम 600 कह रहे हैं। ये आपके पूर्णांक की बात हो रही है। अगर आप देखो, दो डिजिट है, एक तो अंक हम कह रहे हैं, दूसरा हम प्रतिशत कह रहे हैं। जैसे आपको मिल गया कितना, 420 नंबर। 420 नंबर क्यों लिया है, क्यों लिया है। जब आईपीसी आप पढ़ते हैं तो एक चीज जानते हैं, 420 धारा 420 आईपीसी सेक्शन 420, ठीक है। 420 आपको मिला है, कितने में मिला है, 600 में। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, इसका 70% बनता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना है, अभी के लिए जानो क्या करेंगे, 70%। 420 नंबर के लिए 7 होता है ना, 420 नंबर के लिए 70% बनता है। समझी, एक तो अंक है, बात को समझो, इसीलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अगले सवालों में आपको दिक्कत ना हो। और ये क्या है, प्रतिशत में है, क्या है, प्रतिशत, है जी, बात समझ गए। यानी दो पैरेलल डाटा है, पैरेलल डाटा, एक तो अंक दूसरा प्रतिशत। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ, और जब सवाल सीखेंगे तो जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक, अब सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना चाहिए, यहां लिख देता हूं 36, यानी 36% अंक पाए तो बेचारा पास हो जाए, इसके पीछे रह गया तो फेल, इसके आगे हो गया तो पास। बात समझ गए। दूसरा, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अंक की ये परसेंट वाली लाइन है और ये अंक वाली लाइन है, और अंक में कितना नंबर मिला है उसको, 190 नंबर मिला है, लेकिन वो फेल हो गया है। 190 नंबर मिला है लेकिन बेचारा फेल हो गया है। कितने नंबर से फेल हो गया है, तो कह रहा है 35 अंक से, 35 अंक से फेल हो गया है। कितना, 35, यानी इसी में 190 में, बात समझो, 190 में अगर हम 35 अंक जोड़ दें, 35 अंक जोड़ दें तो क्या वो 36% नहीं हो जाएगा, यानी ये लड़का तो अब पास हो जाएगा। पास होने की कंडीशन क्या है, या तो 36% पा जाए या तो इसके आगे पाए तो पास हो जाए। बात समझे। अब देखो, अगर हम 190 में जोड़ते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और 9 3 12, 9 3 12 के 2 और 1 और 2, 225। यानी यहां से एक चीज सीखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको पिछला बताया कि 420 नंबर पाया है तो कितना प्रतिशत पाया होगा, तो आपका जवाब था 70%। अभी ये 225 पाया है, 225 अंक पाए हैं, अंक यानी नंबर, वो कितने के बराबर है, इतना पाता तो पास हो जाता। बात समझ गए होगी मुझे लगता है, ठीक है। यानी ये 36% के बराबर है, किसके परसेंट के, 36%। और हमें चाहिए कितना प्रतिशत, 100%, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना पूर्णांक था। हाँ जी, बताइए तो सही, कितना पूर्णांक था, 100% था। कितने अंक के थे हमें नहीं मालूम है, वही बताना है, यही बताना है ना, परीक्षा कुल अंक। तो 36% बराबर कितना, तो 1% हम निकाल सकते हैं कि नहीं यहां से। इसी 36 को इधर लेके जाओ तो 2 2 5 डिवाइड बाई 36, ठीक है। अब
हमें क्या करना है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100%। अगर हम 100% निकाल देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, और यहां पहुंच जाएंगे तो अंक भी जान जाएंगे कि कितना अंक होगा। ठीक है, यानी 1% इक्वल टू इतना, तो हमें 100 बताना है, तो इसमें क्या 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे ही आप इधर 100 का गुणा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये 100 का गुणा तो किए, तो ये हो गया 100%, बस यही तो हमें चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ तो इतना लिखा है और इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको तो एक जो ऑप्शन में दिया है वो वैल्यू चाहिए। कैसे करें, काटो इसको काटो, तो काटेंगे 4 9 36 और 4 25 ही हम 100, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी यहाँ 25 बचा है और ये 25 बचा है, इसी 25 और इसी 25 का गुणा हो जाएगा, तो 25 25 संयम होता है 625। हाँ जी, अरे बताओ तो सही, अरे बोलो तो सही। यानी उसके कितने पूर्णांक थे, तो उसके एग्जाम में कितना पूर्णांक था, तो 625 नंबर का पूर्णांक था। सही है, 9 दूनी 18, 18 8 4 12 और 9 पचे 45। किसी को कोई डाउट नहीं। ये तो पहला सवाल था। मजा आया कि नहीं, बताओ भाई, कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं भी आपने सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो आप उसको साइड में रखिए। जो मैं आपको बताता हूं, ये ज्यादातर सवालों में आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सीख रहे हैं, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे आपको मजा ही आ जाएगा। और ये कभी गलत नहीं होगा, और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, मतलब बहुत नहीं सोचना है कि अरे यार ये फार्मूला याद कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो फार्मूला याद कर लेते तो वैसा हो जाता। कुछ नहीं करना है। दूसरा, कंप्यूटर जी, दूसरा सवाल, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, अच्छा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है। देखो दो तरीका, एक मैं बताऊंगा, दूसरा भी मैं ही बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा, दूसरा भी मैं ही बताऊंगा। देखो 25% की अगर बात करें, 25% की बात करें, ये सही चल रहा है सब, सही चल रहा है सब, लो कर दे दो, देख लिया करो बीच बीच में, सारा मेहनत डाउन हो जाएगा तो क्या करोगे। अगर हम 25% की बात करेंगे तो 25% में क्या करें, 1/25। अच्छा, मैंने बोला है प्रतिशत को कैसे चेंज करना होता है, तो 25 तो लिखा रहने दो भैया, और इसको क्या करो 1/100 कर दो। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुन लोगे आधा प्रतिशत खत्म, आधा से क्या 90% प्रतिशत खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 4 लेता और 4 का 25% निकालता, नहीं यकीन है तो देखो कैसे, 4 का अगर मैं 25% निकालता तो क्या करता, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी ये 4 से ये 4 खत्म हो जाता और एक वैल्यू आ रही होगी। हाँ जी, एक वैल्यू आ रही होगी। ठीक, यानी अगर 4 का हम 25% निकालें तो कितना हो जाएगा, 1। और मैं कहता हूं, क्या कहूं, कि जो जिसकी बात हो रही है उसको हम ही मान लेते हैं कि 4, और इसका 25% निकालें 1, तो कितना हो जाएगा, 5। यानी जो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। क्यों, एक तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले रुको तो। ये है 5। आप सवाल पे आओ। एक ही आए, दो लोग हैं, दो लोग हैं, एक तो ए कह दो और दूसरा बी कह दो, दो लोग। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो जिससे बात हो रही है ना, किससे अधिक की बात हो रही है, उसी को ये डाटा मान लो कि वो उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो क्या कितनी है, 4 है। क्यों मान रहे हैं, जब गिनती छोटी होगी गुणा भाग करने में आसानी होगा। ठीक, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। देखो अगर बी, फिर से पढ़ते हैं एक बार, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अगर इसको हम 4 मान लें, मैंने कहा है 4 मान लें, और 4 का 25% कितना होता है, 1, और 1 जोड़ दें, यानी अधिक की बात कर रहे हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू अभी क्या है, 5। अब यहां से देखिए, क्या ये 25% अधिक नहीं है,
जो कंडीशन लिखा है वो सेटिस्फाइड हो गया कि बी की आय से ए की आय 25% अधिक है कि नहीं? ठीक। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है? बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो बी की आय कितनी है? 4 है। ये रहा 4। ठीक है। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या? इनको हम यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मात्रक ना हो, और जहां कोई मात्रक ना हो हम इसको क्या बोल दें? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, जितना भी है। ठीक। तो अभी इसमें और कोई डाटा लेना ही नहीं है, ऐसे चलेंगे। तो कितना आया? 4। बी की आय 4 है, और कितना कह रहा है? किससे कह रहा है? बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अगर से पूछता कितना है, बात समझो। कह रहा है बी का कितना है, तो ये अगर से पूछता बी से कितना ज्यादा कितना कम, तो हम घटा करके या जोड़ घटा करके बता रहे होते। लेकिन यहां कितना, सवाल को देखो। तो हम इसको क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को नीचे लेंगे, यानी 5। बी की आय है और ये ए की आय है। अब क्या करें? ये भिन्न है और हमें जवाब देना है प्रतिशत में। ये भिन्न है और हमें जवाब देना है प्रतिशत में, तो करें क्या भैया? तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80%। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, वो है ट्रेडिशनल मेथड, और वो जानिए, वो भी जान लो। ये ना मान लो कि याद दर है, ऐसा नहीं करना है तो कैसा करें? ठीक। मजा आया? नया सीखने को मिलेगा, जबरदस्त। देखो अगर हम कहें यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, ठीक है। प्रतिशत में अगर आपको कुछ चीज नहीं मालूम है तो उसको आप अपने आप में 100% मान लेंगे। जैसे कोई चीज अगर हम बोलें तो वो अपने आप में ही कितना होता है? 100%। जैसे आपके पास अगर 10 रुपया है तो वो 10 रुपया क्या है? अपने आप में 100% है। आपके पास एक रोटी है तो वो अपने आप में एक रोटी 100% है। ठीक है। आधा किसी को दे देंगे तो 50% बचेगा, और किसी को दे देंगे तो कितना परसेंट बचेगा? है ना? बात समझ गए होगे। ठीक। अब ए और बी की बात करें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो मान लो जिससे पूछ रहा है ना, मैंने बोला है जब आपको नहीं मालूम है कुछ तो आप मान ले कि वो 100% था। कितना था? 100% था। 100% था। ठीक। अब 100% क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं 100%? क्योंकि 100% का अगर कुछ परसेंट आप निकालेंगे तो वो उतना ही परसेंट हो जाएगा। जैसे 100 को 25 निकालो तो 25%, 100 का 75 निकालोगे तो 100 का 75 75% ही होगा। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए कोई भी क्वांटिटी हम 100 मान करके करते हैं प्रतिशत में। क्यों करते हैं? रीजन ये था। ठीक। इसको समझ। इसमें कह रहा है 25% अधिक, तो 100 का तो पहले आप 25% निकालेंगे, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? ये काट दोगे तो 25 ही बचेगा। 25% अधिक अधिक, यानी कि इसी 100 में आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू है। ठीक है। ए की वैल्यू है। अब कह रहा है बी की वैल्यू ए के वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, कितना प्रतिशत है? कितना कम होता तो घटा रहे होते, लेकिन अभी पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो 100 तो ऊपर लिख दो, क्योंकि बी की बात हो रही है। किससे बात हो रही है? तो 125 से हो रही है। क्या करें? 100 का गुणा, तो 25 चौका 100, और 25 पंचे 125, और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी फिर से वही आ गया 80%। जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दूसरा नंबर सवाल था। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। अगर आप आज कुछ नया सीखिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज हमने क्या सीखा। ऐसा नहीं सीखिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। गजब का बेवकूफ आदमी है। 45% भी पाया और फेल भी हो गया। उसके परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है। ठीक है। ये जो पहला सवाल था ना, वैसा ही है। मैंने कहा ये एक लाइन है, यही वो लक्ष्मण रेखा है जो अगर आप पार कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं पार कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक।
वो बेचारा क्या करता है, 45%, आधा यही होगा और इसे 45% पाता है। कितना? 45%। लेकिन जो पासिंग मार्क है वो कितना है? 55% का है। अगर यहां होता या इस पे होता या इसके आगे होता तो पास होता, लेकिन ये क्या है, 45% ही पाया है, यानी कितना पीछे है? कितना पीछे है? तो कितना पीछे है कह रहा है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। यानी अगर मैंने बताया ना, एक ही लाइन क्या बता रही है, एक तो प्रतिशत को भी बता रही है और दूसरा अंक को भी बता रही है। ये आपने उसमें सीखा जो मैंने पहले बताया कि आप 600 नंबर पाते हैं तो पूर्णांक पे ही पा गए, यानी 100% पा गए। 420 नंबर पाते हैं तो 70% पाएंगे, 480 नंबर पाएंगे तो 80% पाएंगे, है ना? बात समझ रहे हो? ठीक है। यानी अंक अगर 45% पाया है, कितना अंक पा जाता तो पास हो जाता? तो 40 अंक पा जाता। ये अंक है, अंक है, ठीक है। अब देखो यहीं से एक रिलेशन निकलेगा और जवाब निकल जाएगा। 45 और कितना, 45 10 55 ना, ये प्रतिशत है। और अंक में अगर देखें तो ये अंक में दिया है कि इसी 10% की वैल्यू कितनी है, तो इसी 10% की वैल्यू 40 है। ये अंक है, ठीक है। और कोई चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू को बताना है तो क्या करें, इसको 100 बना लो। इसको 100 बनाना है तो क्या करेंगे, 100 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100%। इधर हमने 10 का गुणा किया है तो इधर भी हमें 10 का तो गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 400 अंक हो जाएगा। अंजे आंसर आ गया क्या? ये आपका ए, ठीक है। कितना सरल है, कितना सरल है, प्रतिशत बहुत ही सरल है। मजेदार सा सवाल। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल है 4। कहाँ हमें कौन सा मेथड यूज करना है, आपको समझ में आता रहेगा जैसे जैसे हम सवाल को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। चौथा सवाल है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% वृद्धि होती और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? समझ गए सवाल? ध्यान से पढ़ लो, आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक। देखो पहले आय व्यय तो जान लो। अगर कोई जितना कमाएगा तभी तो खर्चा करेगा, व्यय खर्चा करेगा, और जब वो खर्चा करेगा तो कुछ ना कुछ तो बचत करेगा, ठीक है। कितना कमाएगा, अगर 100 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया खर्चा कर रहा है तो 80 बचत कर रहा है। गंजेड़ी भंगेड़ी है तो क्या हुआ, अगर 100 रुपया कमा रहा है और वो 90 रुपया खर्चा करेगा तो कितना बचत करेगा, 10 रुपया, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, अब सवाल पे चलते हैं। राजू क्या है, उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी जितना वो खर्चा करता है, खर्चा मैंने बोला है हर बार अगर आपको कुछ नहीं मालूम है कि सवाल में क्या है, तो आप उसको 100 यूनिट या 100% मान लीजिए। तो अगर वो अपने आप में 100% मान लो 100 रुपया खर्चा करता, क्या करता, 100 यूनिट, इसको यूनिट बोलना ज्यादा सही है क्योंकि जब कुछ ना मालूम हो तो यूनिट बोलो। 100 यूनिट खर्चा करता तो इसका कितना परसेंट उसका आय होता, मतलब अधिक कितना होता, सवाल में ही दिया है 20%। मैंने इसीलिए 100 का 20% आप निकालोगे तो 20 ही हो जाएगा, है ना, 20 ही हो जाएगा। ये 100 से इसका 20 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 120। बात समझे? यानी व्यय उसका इतना है, इसका 20% कौन अधिक है, उसका आय। तो बचत कितना हो जाएगा भैया बताओ, 120 से 20, बचत उसका हो रहा है 20, ठीक। अब आगे हो, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए क्या करें, इसमें 60% की वृद्धि करा दें, इसमें क्या करें, 60% की वृद्धि करा दें, तो 60% की वृद्धि कराने पे क्या हो जाएगा, 120 का आपको 60% निकालना पड़ेगा। 120 का 60% निकालो, 120 का 60% आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जी ये गया, ये गया, जीरो जीरो खत्म। और 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी कितना ऐड कर दें इसमें, 72 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 7 2 9, 192, ठीक है। अब व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई है। बड़ा आदमी हो गया भाई, 70% रुपया ज्यादा खर्चा करने लगा है। तो 100 का 70 कितना, 70 ही, 100 का 70 70 ही, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 70 और ये 170।
अब ये नया उसका है, नया सारा नया झाल। नया आय कितना है 192, नया व्यय कितना है 170। तो आप देखिए कितना बचा। अभी बचत कितनी, तो 7 2 9 22, 2 से जो 9 से 7 कितना बचत। आय से बचत व्यय को खत्म करोगे तभी तो बचत होगा, यानी ये माइनस करोगे तो ये बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, 107 ये 100 नया वाला इससे घटा दिए ये बचा। अब बताना क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। तो प्रतिशत वृद्धि किससे बतानी होती है, तो पुराने वाले से बताना होगा। किससे बताना होगा, जो पुराना डाटा था। आप अभी कितना अमीर हो गए हैं, पिछला गरीब थे तो अब कितना अमीर हुए हैं। तो पिछले वाले डाटा और इस वाले डाटा में तुलना करेंगे तो क्या होगा, पिछले को रेफरेंस मानेंगे, पिछले वाले जो अमीरी आपकी थी या गरीबी थी उसको क्या करेंगे, बेंचमार्क मानेंगे, फिर हम बता रहे होंगे। तो पिछला कितना था, इतना बचत करता था, अभी कितना कर रहा है, तो 2 रुपया ज्यादा कर रहा है, यानी 2 यूनिट ज्यादा कर रहा है। किससे कर रहा है ज्यादा, तो आप देखेंगे कि इसी 20 से कर रहा है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो और ये 100। ये अभी फ्रैक्शन में हो जाएगा और हमें इसका क्या करना है, इसमें बदलना है। इसका अंतर आप देखिए 2 का, इसका और इसका अंतर कितना है, 2 का। अब कितना कितना 2% बढ़ रहा है ना, 2 मतलब 2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है देखो। तो क्या करें, ये हमें चेंज करना है, चेंज करना है तो 2 1 कम 2 और 2, ये भी ये खत्म, यानी 10%। ये वृद्धि हुआ है कि घटा है, बताओ तो। 20 से 2 बढ़ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, यानी 10% बढ़ गया है क्या, बचत। 10% बचत बढ़ गया है, समझे। तो आंसर बताओ, घटेगा, 10% बढ़ेगा भैया। ठीक है, बताएंगे क्या बढ़ेगा। आगे चलें, यहीं से देखो 20% का, अब 20 पहले 20 बचाता था, अभी 22 बचा रहा है, तो बढ़ नहीं रहा तो है जी। आगे चलें, मजा आया कि नहीं। ऐसे भी अपने आप के जो आप अगर आप कमाते हैं तो उसका भी ऐसे ही आइडिया लगा सकते हैं, कितना आप बचत कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। अब बचत वचत करो भैया, फार्चुनर वार्चुनर लियो का है कि नहीं, भौकाल औकाल से चलो, फार्चुनर ले थारे गाड़ी ले लियो, है ना। आगे चलें 5। देखो, यदि 120 में x% की कमी और 40% की वृद्धि की जाए, 5वां सवाल है ना। यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि की जाए पर समान परिणाम होता है। ओहो, 120 में x% बढ़ा देता है, दूसरा 40 में x% घटा देता है, तो जो परिणाम होता है ना वो बराबर होता है। ठीक, फिर तो 210 का x% निकालो, फिर 180 का x प्लस 20% निकालो, तो कितना परसेंट कम होगा। यानी ये आम तौर पर यही पूछ रहा है कि आप x की पहले वैल्यू निकाल लो, उसके बाद कहाँ चले जाओ, x की वैल्यू रख करके जो पूछा है वो जवाब दे दो। तो पहले x की वैल्यू तो निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालना है, कह रहा है 120 है, इसमें x% की वृद्धि हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है, तो पहले हम इसका x% निकालेंगे। ठीक है, या मैं डायरेक्ट करता हूं, कैसे, वृद्धि की कमी, कमी हो रही, कमी हो रही, तो हम क्या करें, x% घटा देंगे। ठीक है, तो ये यहां भी तो पहले अपने आप में 100% था, उसमें से कोई चीज अपने आप में 100% है, उसमें से मैं x% घटा दे रहा हूं, तो ये परसेंट है, तो क्यों ना हम परसेंट बाहर ही निकाल लें, और क्यों ना परसेंट बाहर निकाल लें, और परसेंट को मैंने बोला है जहां परसेंट लिखा होता है वहां 1/100 लिख सकते हैं। तो इस टोटल क्वांटिटी क्या 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। ये बराबर है, सवाल ने कहा है ये बराबर है किसके, 40 में x% की वृद्धि। तो 40 अपनी क्वांटिटी है, मैं बोला हूं क्या, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, और उसी में ये कह रहा है x बढ़ाने के लिए बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो, और क्या करें 1/100 कर दो। बात समझ पा रहे होगे, अगर नहीं पा रहे हो तो मैं अभी बताता हूँ जुगाड़। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, जब किसी चीज को आप किसी चीज का परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, मान लो 120 है,
मैं कह रहा हूं इसमें 20% बढ़ाने की, तो पहले आप इसका 20% तो निकालेंगे। उसके बाद जो ये 20% आएगा, ये 20% आएगा, उसी क्वांटिटी में बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? तो जो किस में बढ़ा रहे हो? अगर 120 में बढ़ा रहे हो तो इसको ऐड करोगे। बात समझो। जैसे मैं कहता है 120 का आप x% क्या करते? x% घटा रहे हैं ना, तो 120 का पहले x% तो निकालते, तो x% निकालने का ये तरीका है, ये तरीका है। और घटा रहे हैं तो किससे घटा रहे हैं? तो क्या आप 120 से ही घटा रहे हैं, है कि नहीं? 120 से ही घटा रहे हैं। तो यहां देखिए, यहाँ 120, यहाँ भी 120 कॉमन ले लिए। अब ये क्या हुआ? 1/x/100। ठीक, अभी ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब हर बार जब जब ये घटाने और बढ़ाने की बात होगी तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। बात समझ गए? ठीक, तो ये देखो, ये क्या यहाँ लेके चले जाएंगे और इसके नीचे एक, तो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये आपका 100 माइनस x/100। क्या ये यही नहीं लिखा है इतना पार्ट? इसलिए मैंने डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्ट किया है, शायद आपको समझ में नहीं आता, उसके पीछे के मैंने लॉजिक बता दिए। ठीक, अगर यहीं ये घटाने की बात हो रही है तो माइनस, और अगर जोड़ने की बात होती तो यहाँ प्लस हो जाता, तो ये प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता। ठीक है, यानी ये दो चीज आपको याद रखना है। कुछ कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 100 प्लस कर देंगे, कितना परसेंट घट रहा है तो 100 माइनस उतना करके 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। आप इधर देखिए तो प्लस के साथ है, इधर देखिए माइनस के साथ है। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मजा आ गया ठाकुर? है ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। हाथ लेके करोगे क्या? ठाकुर हाथ दे देगा तो करोगे क्या बताओ? वैसे ठाकुर का हाथ ले लेकर ठंडी में क्या क्या करोगे बताओ? अब यहां से आप देखिए, ये यहाँ गुणे में है, ये भी गुणे में है, तो इस वाले पार्ट को हम खत्म ही कर सकते हैं। इधर से उधर जाएगा तो ये डिवाइड में होकर के बात एक ही है, वो कट ही जाएगा। ठीक है, अभी बचा क्या आपके पास? ये 120, तो इस 120 का जीरो और इसका काम खत्म। यहाँ 4 है तो 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितना बचा? 3। और ये 100 और ये x, ये डिवाइड, बस वो आपका कितना बचा है? 100 और प्लस x। जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई दिक्कत। तो इसमें क्या जाएगा? ये 300 हो जाएगा और ये आपका 3x और ये आपका 100 है, ये प्लस x। ये 100 इधर लेके आ जाएगा तो 300 है, ये से आ जाएगा तो घट जाएगा 200 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो 4x। क्या भाई कहा जल्दी आ गए हो? 4x। अब 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी 50। x की वैल्यू कितनी है? 50% है। कितनी है? x की वैल्यू 50% है। यहां से निकल के आता है ये बात, यहां से ये बात निकल के आती है कि x की वैल्यू 50% है। अब आगे जो कह रहा है वो बता दो। कह रहा है 210, 210 का 50%, x परसेंट कह रहा है तो निकलेंगे ना 50। ये खत्म। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। कितना है? 105। फिर 180 का x प्लस 20, 180 का x प्लस 20, x कितना हो जाएगा? 50 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो 70% निकालना है। तो 180 का 70% कितना हो जाएगा? 50 और 50 भी 70 ना, 70। ये आपका गया 17 8 है 126 ना, 7 8 56 किसी 7 एकम 7 7 5 12, 126। 17 8 है 126। अब सवाल क्या कह रहा है? से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है इससे पूछ रहा है। ये कितना कम है? तो इससे आप इसको घटा दीजिए। किससे पूछ रहा है? तो आप करेंगे क्या? 126 से 105 को घटा देंगे, और यहाँ कौन लेंगे? यहाँ 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 क्या 105 लें? क्या 105 लें? क्या लें बताओ? 105 लें कि 126 लें? तो किससे पूछ रहा है भैया? सवाल किससे पूछ रहा है? जिससे पूछ रहा है उसी को आप नीचे कर दो तो 126 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ देखो, शायद नीचे आपको दिखे ना, असिस्टेंट नहीं है, मैं वहां से पीछे से देख नहीं सकता क्या कि कितना लिखा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। 126। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आप क्या करें? जिससे पूछ रहा हो घटोत्तरी बटोत्तरी जो भी पूछ रहा हो, बढ़ोतरी घटोत्तरी, वो हम यहां से देखेंगे, उसको नीचे ही रखेंगे। ठीक बात है? इतना आप कान खोलकर सुन लो, गांठ बांध लो। ठीक, ऊपर देखें तो 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना? 2, यानी 21 बचेगा। नीचे देखें तो 126,
ये भिन्न में है, कितना है, ये भिन्न में है। और जब भी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। अब ये देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ये 21, 21 छक्का 126, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 छक्का, यानी 1/6 गुणे 100। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब भी ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा, देखो 2 तिया 6 और 2 50, ये आपका हो जाएगा 48 सही, ना 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 16, कितना हो जाएगा, 2 एकम 3 एकम 3 और 3 छक 18, और कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो 2 और ये कितना 3, 16 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। 16 सही 2/3% इसका आंसर आएगा, जिस भी में हो उसको, पहला ही आंसर, ठीक है। बात समझ गए, इतना था, बस इतना सा और कुछ भी नहीं। मज़ेदार है कि नहीं बताओ भैया, हैं? बताइए मेरे साथ आपको पढ़ के कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इससे हम क्या करते हैं, अपने आप में अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कमी है तो आप बिल्कुल बेझिझक लिखिए, ये ना सोचिए कि सर ऐसा सोचेंगे, जी नहीं, चीज़ें सीख रहे होते हैं। और जैसे मोबाइल अपडेट होता रहता है, वैसे भी अगर आपको लगता है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे आपको पढ़ाना चाहिए, तो मैं वैसा भी अपने आप को अपडेट कर लूँगा। क्यों कर लूँगा, क्योंकि जैसा आप सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, वैसा मैं आपको सिखा रहा हूँगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, और नहीं लगता है कोई बात नहीं, और अपने दोस्तों में बताओ भाई। इतना हजारों रुपए खर्चा करके आप सीख रहे होंगे कहीं से मैथ, तो आपको जब फ्री में मिल रहा है तो क्या करोगे, सीखो भाई, काहे पैसा बर्बाद करो। शिक्षा का अधिकार है, संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। और कैसी शिक्षा, फ्री में। अगला सवाल 6 नंबर, 6 नंबर है, तो 6 नंबर में कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है लेकिन गजब का सवाल है, और ऑप्शन जितने हैं सब आपको काटना पीटना ही पड़ेगा। 30 मिनट, 30 मिनट, देखो जब आप निकालते हैं, आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उसमें कितना प्रतिशत आपको नंबर मिला है तो क्या करते हैं, पूर्णांक डिवाइड बाय, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहले प्राप्तांक होता है, प्राप्तांक, प्राप्तांक, फिर क्या होता है, पूर्णांक इंटू 100, ऐसा करते हैं। तो ये कह रहा है 30 मिनट, 30 मिनट किसकी बात हो रही है, 24 घंटे की बात हो रही है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा ही ना, और एक घंटे में कितना मिनट होता है, ये घंटे में है, और घंटे को हम मिनट में बताएंगे, तभी हम एक यूनिट में जब चीजें होंगी तभी कटेंगी पिटेंगी, अन्यथा नहीं कटेंगी। तो 24 है, पहले इसको मिनट में बदलो, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 गुणे 60, अब हो गया ये भी मिनट और वो भी मिनट, तो भी मिनट मैं भी मिनट। अब ये निकलेगा तो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, और हमें फ्रैक्शन में चाहिए नहीं, हमें प्रतिशत में बताना है। तो क्या करें, काटो, ये 30 एकम 30 और 30 दुना 60, ये मिनट से मिनट कटा दो, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये देखिए ऊपर क्या है 100 और नीचे क्या है 24 और 2, ठीक, काटें, 250 24 होता है, तो 24 दुना कितना 48, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 24 दुना 48 और यहाँ बचा 2, क्या करें 2 होगा, यानी 1 दशमलव लगेगा, फिर 24 से काटना है, वो 20 होगा, और 20 तो कटेगा नहीं, यानी एक संख्या जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2.0 होगा। और जब वो 200 बन जाएगा, दो जब 200 बना लेंगे तो 24 कितना होता, 25 अट्ठे तो 200, तो 24 अट्ठे 192, और अभी काटते जाएं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन आप देखिए तो अब 2.08 किसी में है, जी है, ठीक, इतने पे ही रोक देंगे, यानी आपका आंसर मिल गया। 6 नंबर था, अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे।
गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। हाँ जी। और शादियों का सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर से सीजन आने वाला है, तो फिर गायब रहेंगे आप लोग। आगे चलें, 7 नंबर। 7 नंबर। तो गजब का सवाल है, मजेदार सवाल है। इस सवाल में आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा, और वो आपको मजा ही आने वाला है। देखो 7 नंबर। एक व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन है, जिसकी आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000, हाँ 72,000 हो जाती है। उसकी वर्तमान आय, 5 साल की बात होगी 72,000, लेकिन जो अभी है उसको बताना है। यानी अभी कितने पानी में हो उसको बताओ। मेरा गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों गला मेरा सूखता रहता है। ठीक। कोई व्यवसाय है, देखो ये तो हम वर्तमान की बात करेंगे, इसमें वर्तमान, और अगला जो है 5 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, तो एक एक साल जोड़ेंगे तो 5 साल आएगा। ठीक। एक चीज आप बताओ, अगर दो चीजें हैं, 25% और 4%, 25% बढ़ता है, तो 25% को मैं कहूं कि आप भिन्न में बदलो, तो 25% को अभी तक बदलते आए हो, तो 25 चौका 100 होता है, यानी 1/4 हो जाएगा भिन्न में। अगला जो है 4%, दोनों फ्रैक्शन है और दोनों को हम भिन्न में बदले ले रहे हैं, ठीक है, 4%। और 4% को अगर आप बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा घटती है। 4% को लिखना चाहे तो क्या, 4 25 ही हम, यानी कि 1/25, कितना हो जाएगा, 1/25। इतनी बात समझ में आई? यानी हम क्या कह दें, क्या कह दें, वर्तमान एक बार बढ़ती है, अगली बार घट जाती है, एक बार बढ़ती है, अगली बार घट जाती है, यानी 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगली बार घट जाती है 25%। 4 का 25%, मैंने इसके इसी में शुरू में बताया है कि 4 का 25% 1 होगा, यानी 4 में 1 बढ़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, रियल डाटा से हम खेल नहीं रहे। हमने क्या मान लिया कि उसकी 4 यूनिट आय थी, अभी 25% बढ़ गया 4 का, तो कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ठीक, आगे देखो, और 4% घट जाती है, तो 25 का 4% 1 होता है, तो हमने मान लिया कि 25 था, 25 यूनिट था, उसका 4% कितना, 1 हो गया। अब घट गई है, तो 25 था, 1 घट गया, कितना बचा, 24। बात समझो, जितना जल्दी समझ पाओगे ये बात, उतना जल्दी से, उतना ही आसानी से आपके सवाल लग जाएंगे प्रतिशत वाले। ठीक है, ये रेशियो मेथड है सारा चीज जो अभी हम डील कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। अगला 4% घटती है, ये कितनी बार चलता है, 5। ये हर साल की बात है, तो 5 साल तक जाना है, तो ये पहले साल, ये दूसरे साल, तीसरे साल क्या करेंगे, फिर ये 4 और 5 होगा। सवाल को पढ़िए, समझिए। अगली साल फिर 25 और कितना हो जाएगा, 24। अगली साल 5वीं साल में क्या होगा, ये फिर 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो इधर पार्ट्स लिखे रहते हैं, इनका 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 गुणा करके नीचे लिखते हैं, फिर इनका 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 गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे। बात समझे, गुणा करेंगे तो लिखेंगे। लेकिन हम इतना गुणा करें क्यों, अयो इतना बड़ा गुणा कैसे करेंगे जी, है स्वामी, माइंड दो, क्या करें, इतना बड़ा गुणा हमें नहीं करना है, कैलकुलेशन। अरे भैया मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना का गुणा करेंगे, थोड़ा सा सीख लो। तो क्या करें, देखो कुछ कटने वाली हैं, जो यहां से कट जाए, इसमें कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे जी, कट जाएंगे। ये 5 एकम 5 और 50 25, ठीक है, 5 एकम 5 50 25, ये 5 खत्म, और 5 एकम 5 और 50 25, ठीक है। कोई इधर 5 बचा है क्या, नहीं बचा है। अब 4 बचा है, 4 एकम 4, 4 छक 24, ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 छक 24। अब और कोई बचा है, यानी इधर पार्ट में सारे लोग खत्म, यही बचा है, तो ये और ये इसका गुणा कर दो तो छकहक 36। बात समझना, और जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना ही आसानी से सवाल को बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हम लोग कर पाएंगे। इधर कितना बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये बचा, ये भी नहीं बचा, ये बचा, 5 बचा है बेचारा, और ये 4 बचा है, तो 5 चौका 20। ठीक,
ये जो डाटा निकल के आया है ये 5 साल के बाद का है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोई यूनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोई यूनिट, यानी यूनिट पढ़ेंगे। यानी ये 5 साल के बाद है। ये तो इतना आया है 36, लेकिन नहीं, कह रहा नहीं 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 36 यूनिट तुम्हारा आया है, लेकिन हमारा कितना है, 72,000 है। कितना है, 72,000 है। ये 5 साल की बात है। तो 36 से कम 36 और 36 दूना 72, 20,000। यानी एक यूनिट बराबर कितना, 20,000। अब हम वर्तमान की अगर बात करें, यानी वर्तमान में उसका कितना है, तो 20 है, यानी 20 यूनिट है। तो क्या करें, एक यूनिट बराबर 2,000, तो 20 यूनिट में क्या करें, 20 यूनिट बराबर 2,000 का भैया इसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 40,000। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजेदार था, जबरदस्त था, मजा आया। ठीक है, ऐसे ही मजेदार सवालों को पढ़ने के लिए जुड़ते रहिए और लोगों को बताइए, लोगों को भी जुड़ते रहिए। जितना ज्यादा हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी अपडेट करते जाएंगे। ठीक है। अभी मुझे हाथ से बिगाड़ना पड़ता है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही बोर्ड हो जाएगा डिजिटल, इधर टुक ये खत्म, तो हमारा समय बचेगा, है ना। यानी तब आपको कम समय में ज्यादा चीजें सीखने को मिल रही होंगी, है कि नहीं। हाँ जी, बताओ तो। अगला सवाल है आपका। देखो, अगला जो सवाल है ना, बहुत ही सुंदर है। इसमें हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम। क्या होता है, वेन डायग्राम का यूज करके ऐसे सवालों का जवाब दिया जाता है तो प्रतिशत का ही पार्ट, लेकिन इसमें वेन डायग्राम यानी कि अगर आप रीजनिंग थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो वहां यूज करते हैं, उसी पार्ट का यहाँ यूज करेंगे। ठीक। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोक्ता परीक्षा में, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। आप जब डेटा देखेंगे तो सारा उत्तीर्ण 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 दिया हुआ है। आगे चलिए, यदि 63% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों में कुल संख्या क्या थी। नहीं समझे। देखो, वेन डायग्राम क्या होता है पहले ये जानो। एक ऐसा गोला बनाओ, ऐसा गोला बना दिया, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मदारी गांव में पहले आता था, वो कहता था कि झोली से निकालें कि मैदान से। कहे लोग कहते थे मैदान से निकालो, मैदान से। वो बाद में निकालेगा झोली से, मैदान से कहाँ से निकालेगा। तो सवाल का जवाब भी आंसर में ही है। अपने तरीके से मैं बताता हूं, आप सीखिए कैसे। तो इसमें कितनी क्वांटिटी है आप देखिए, ये कह रहा है मात्रात्मक अभियोक्ता। क्या है, मात्रात्मक अभियोक्ता, यही लिखा है, तो दूसरा तो नहीं लिखा है भाई, अभियोग्यता। ठीक है, मात्रात्मक अभियोग्यता ये एक है। ये गोला हमने बना लिया है कि इसके लिए है, गोला बनाते हैं ना, इसमें तुम बैठो उसमें हम बैठेंगे, तो ये गोला बना लिया है। अगला गोला, अगला गोला बनाएंगे इसी से बिल्कुल जुड़ता जुड़ता, इसी से गोला जुड़ता जुड़ता बनाएंगे। ठीक है, बना लिए, बन गया, शानदार गोला बना है क्या। सामान्य ज्ञान के लिए कितना है, इसको हमने कह दिया क्या, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक, आगे 64% अभ्यर्थी, इनका प्रतिशत कितना है, मात्रात्मक अभियोग्यता का प्रतिशत है आपका 73%। ठीक है, सामान्य ज्ञान का प्रतिशत जितना है वो कितना है, 70%। ठीक है, और इनका भी पार्ट हो, इनका भी पार्ट है, तो यही जो बीच वाला पार्ट है वो इनका भी है, इनका भी है। इसमें कितना लिखना है, इसमें कह रहा है 64%। ठीक, अब जो यहां डाटा लिखा होगा, जो ये है, ये अगर पास का है यानी उत्तीर्ण का है तो ये भी उत्तीर्ण का होगा। यानी ये दोनों पार्ट, मात्रात्मक वाला यानी इस गोले में जो ये लिखा है, ये भी ये भी, यानी ये दोनों डाटा किसमें होना चाहिए, उत्तीर्ण में, तो यहां भी उत्तीर्ण होगा। यानी जो इसमें होगा वो एक ही जैसा डाटा होगा, ये आप अपने दिमाग में डाल लो। समझ गए, आगे ये कितना 73, तो ये तो सिर्फ इस पार्ट का है,
यानी इतना भी इसमें भी है और ये इसमें भी, इतने लोग। तो इसमें क्या जोड़ें, इसी 64 में क्या जोड़ दें कि ये 73 हो जाए? तो आप देखिए 64 और 6 70 और 3 यानी 6 3 9 जोड़ दें, इसमें 9 जोड़ दें, 9% जोड़ दें तो ये इतना पहुंच जाएगा। इसमें क्या जोड़ दें कि 70 हो जाए? तो आप देखो 64 तो है ही और इसमें आप 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये आपका 70 हो जाएगा। यानी हम अगर एग्जैक्ट बात करें कि कितने बच्चे एक या दोनों, क्या एक या दोनों दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे तो कितने बच्चे पास हुए होंगे? इनको काउंट करो, इनको भूल जाओ। क्या याद रखोगे, क्या भूल जाओगे? तो 70 भूल जाओ, 73 भूल जाओ, तो याद करो इन्हीं को। यानी अगर हम पूरा पूछें, ये पास वाला है ना, उत्तीर्ण किसमें? एक या दोनों में। यानी कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि पास, टोटल पास कह सकते हैं ना, टोटल पास क्या हो जाएंगे? देखिए तो सही, ये 6 ये 9 ये 9 ये 64 और 6, तो क्या करें? आप देखिए 9 जोड़ दो, प्लस में 64 जोड़ दो, प्लस में 6 कर दो, क्या हो जाएगा? ये 64 और ये 6 70 और ये कितना 79 और सब परसेंट में है तो परसेंट 79%। ये कितने लोग हैं? ये हैं पास यानी कि उत्तीर्ण लोग। अब सवाल को जब आप आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है जो अंक दिया है तो वो 6300 है। सारा खेल प्रतिशत में है लेकिन जो अंक दिया है वो 6300 है, यानी ये तो पास है, पास। तो फेल कितने हुए होंगे? तो फेल कितने होंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अपने आप में कोई क्वांटिटी 100% होती है, यानी 100% रहे होंगे लड़के, तो उसमें से 79% फेल हो गए, पास सॉरी ये पास हो गए, तो फेल कितने? इसी 79 को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21। 80 और 100 यानी ठीक 21%। इतने कितने? इतने हो गए हैं बेचारे फेल। अब इसी 21% का क्या दिया हुआ है? 6300 वैल्यू दी है, ये दिया है 6300 वैल्यू दी है, यानी 6300 अभ्यर्थी हैं जितने फेल हो गए हैं। तो बताइए टोटल वैल्यू कितनी है? तो क्या हम यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। इसी 21 से इसको काट दो तो 21 तिया 63, तो यहां हो गया आपकी 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 300। हमें 100 की बतानी है, हमें क्या करना है? हमें परीक्षार्थी में कुल संख्या बतानी है, तो क्या करें? हमें 100% चाहिए ना, तो इधर 1% में क्या करें? 100 का गुणा कर दें, तो कितना हो गया? ये 100% हो गया। और यहां भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, यहां आप करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 और 3 जी ए, ठीक है। ये आंसर आता है 30,000, ए ऑप्शन में है। और आपका यहीं पे बंद करेंगे क्योंकि हमें कहीं और जाना होता है, ठीक है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।